क्योंकि रोम में मेरा कोई भविष्य नहीं है और सम्मान भी नहीं। यहां मैं बस तुम्हारा एक नाजायज बेटा हूं और तुम ईसाई दुनिया के शासक हो और मैं बस सेमिगिलिया का शासक बनूंगा। बहुत खूब। लेकिन अगर तुम मुझे राजा की अंगूठी नहीं ला सके तो मैं ये नहीं देखूंगा कि तुम मेरे बेटे हो या नहीं। तुम समझे ना? सुनो, इस पर से नजर मत हटाना। जी फादर। हाँ फादर। फुलके, भविष्य में तुम मेरे लिए दरवाजा खोलोगे, समझ गए? जागो जागो प्रिंस पीतो। रोम में जो तुमने मस्ती की उसका कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। जिस टापू पर पैदा हुए वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आखिर तुम हो कौन? ओह, मैं तुम्हारा नया दोस्त हूँ। ये मुझे देखकर खुश नहीं दिख रहा है। छोड़ दो मुझे तुम। ये लो तुम्हारा जहर। ये कैसे काम करता है? सबसे पहले हड्डियां नाकाम होती है, फिर बुखार तेज हो जाता है और फिर एक एक करके सारे अंग बंद हो जाते हैं और फिर खेल खलास। अच्छा है। 2 बोतल। शायद जरूरत पड़ जाए। फादर ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊं। ओह, ऐसा क्यों? क्या तुम जहर देने में माहिर हो? नहीं। और खून करने में? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो तुम आ क्यों रहे हो? मैं प्रभु के वचन का प्रचार करूंगा और गरीब भटके हुए अधर्मियों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करूंगा। ठीक है, कर लो। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या पूछना है? बहुत जरूरी है। अगर आज हम खेल जीतेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? किसके बारे में? जीतने के बारे में। हाँ, मुझे यकीन है हम जीतेंगे और जहाज भी हमारा होगा। इस दुनिया को हमें देखना है। बहुत बड़ी बातें मत बोलो। घमंड आया तो बर्बादी चालू। तुम और तुम्हारे अंधविश्वास। जल्दी पूछो, तुम क्या जरूरी बात पूछने वाले थे? मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरे साथ आओगी? तुम चाहते हो मैं साथ में चलूं? हाँ, हमेशा, हर अच्छे समय और बुरे समय में भी। जिंदगी के अंत तक। अगर मैं ना कहूँ तो? अच्छा, तो मुझे अपने दम पर जाना होगा या फिर शायद मैं तुम्हें उठा ले जाऊंगा। और एक बार जब हम समुद्र में होंगे तो तुमको अपने भाग्य को स्वीकार करना होगा और तुम अपने सेमिगिलियन से और भी प्यार करोगी और फिर मैं तुमसे दुनिया के किसी कोने में शादी करूंगा। इसलिए शायद मैं तुम्हारी हाँ समझूं। देखता हूँ कहां तक भागती हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रुको। हे ईश्वर, बचा लो इसे। ईश्वर, हे ऊपर वाले, हे मेरे ईश्वर, मेरी दुआ कबूल कर। इस घायल इंसान की जान को बख्श दे, इसे जन्नत नसीब कर। हे ईश्वर, इसे शांति दे, इसका दर्द दूर कर। कमाल है, तुम्हारी वजह से 2 आदमी खोए मैंने। 2। हाँ, 2। मेरा पैसा उस टीम पे जो जीतने वाली है। अरे कहाँ गए तुम? खेल शुरू होने वाला है। शांत रहो, हम कर लेंगे।
मुझे जीत की खुशबू आती है। ओह, और लोग हमारे साथ आ रहे हैं। क्या? नहीं 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 नहीं, तुम ये घोषणा नहीं कर सकते कि तुम अपनी लैला को अपने साथ ले जा रहे हो। क्यों नहीं, गिला को भी ले चल। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, मेरे पास कोई और प्लान है। ये गुड लक के लिए था। अच्छा, अभी तू मजाक करेगी अपने साथ? आज जमकर मुकाबला होने वाला है, मजा आने वाला है। आ जाओ, आ जाओ। ओहो, शाम शानदार है। ओ, कुछ हड्डियां तोड़ते हैं। बेहतरीन टीम की जीत हो। हे तुम, सुनो, पकड़ो उसे, जल्दी करो, पकड़ो उसे। हम इसे एक जहाज के लिए एक्सचेंज करना चाहते हैं। तुम्हें बोट की क्या जरूरत है? दुनिया देखने के लिए। दुनिया तो यही है। हाँ, लेकिन हम घूमना और जिंदगी जीना चाहते हैं। तुम कब जाना चाहते हो? जितनी जल्दी हो सके। हम अभी दौगावा नदी की रैपिड्स पर काबू पा सकते हैं, और तो और नीपर पर भी, और फिर हम ब्लैक सी पर भी पा सकते हैं, और किसे पता है, शायद रोम पर भी। शुभकामनाएं नमे। मुझे तुमसे जानना है, क्या मेरे पिता की मौत से तुम्हारा कुछ भी लेना देना है? आखिर कितनी बार मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा? एक बार और बताओ मुझे। नहीं, तुम्हारे बाप के मरने से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब से तुम घर से निकले हो सब बदल गया। रुक जाओ, तुम मुझे ऐसा नहीं मार सकते, तुम्हारी गलती है इसमें। अपने आप को संभालो और बकवास बंद करो। तुम्हारे बाप की मौत ऊपर वाले की इच्छा से हुई। मैं जानता हूँ कि तुम दुखी हो, लेकिन हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो मुझे नहीं पता है क्या हुआ है, मैं तो बस तुमसे पूछ रहा था। क्या तुम एक भगवान में विश्वास करते हो? करते हो? मैं तुम्हें ये कहते हुए सुनना चाहता मैं एक भगवान में भरोसा करता हूँ, और बस यही मायने रखता है। यही तुम्हारी गति है एक ईसाई के रूप में। तुम ईसाई हो ना? बहुत अच्छा। हमें अब अंतिम संस्कार की तैयारी करनी है। वियास्टर्स सैमी गेलिया के राजा अपने दोस्त ओरू का सम्मान करने के लिए सफर पर जाने के लिए बाध्य हैं। क्या यह सच है? हाँ। Cheers! कैसे हो उल्लू? कोई उल्लू नहीं, मैं गिलहरी हूँ।
फिर तुम्हारी आंखें तश्तरी जैसी क्यों हैं? क्योंकि मेरी माँ की आंखें भी ऐसी ही थी। ये बचकानी चुटकुलों का समय नहीं है, समझे? हाँ, हो सकता है। लेकिन तुम्हें यहाँ देख के अच्छा लगा मुझे। मुझे माफ कर दो। लेकिन तुम रोम से कब लौटे? कुछ दिन पहले। वहाँ कुछ ज्यादा ही रुक गया था मैं। क्या मतलब है तुम्हारा? और अब हमारी पुरानी परंपराओं के अनुसार हम आपके सम्मान में ये घोट पीते हुए कहते हैं कि आप जाएं और स्वर्ग में वास करें। आपकी यात्रा शुभ हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और सरे माँ, आइए हम प्रार्थना करें। महाराज विएस्टर्स, ओरू के साथ बहुत बुरा हुआ। तुम तो उसे जानते थे ना? वो एक अच्छा दोस्त था, हम पहले बहुत मिला करते थे। अच्छा, इससे पहले कि क्रूसेडर्स सारेमा में आए। कृपया किसी भ्रम में ना रहे, मैं शांति का दूत हूँ। मतलब मैं जो कुछ भी दे रहा हूँ वो संवेदना है और मेरी दोस्ती। ये तुम्हारा बेटा है ना, रिगवॉर? तुम हिम्मत वाले लड़के हो ना? तुम अपने खानदान की तरह ही हो, मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे इसमें कोई शक नहीं कि तुम भी अपने पिता की तरह महान शासक बनोगे। खैर, ऊपर वाले का आशीर्वाद बना रहे। क्रिश्चियन गधा। घटिया कहीं के। हो सकता है उन्हें जहर दिया गया हो। हम सब ने भी वही जाम पिए थे। तो क्या कहना चाहते हो कि उनकी जान किसी गार्ड ने लेने की कोशिश की है? तो क्या होगा अगर बीमारी दोनों की जान ले ले? उसने तो किसी को बताया नहीं कि अखाड़े का वारिस कौन बनेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। उनके मरने के बाद सभा बैठेगी और अगले राजा का निर्णय करेगी, और हो सकता है हम में से कोई एक ठीक है, फिर सामना तो करके देखते हैं, पर ज्यादातर लोग यूलुपस को ही वोट देंगे। लेकिन फिर भी हमारे वोट की जरूरत होगी और तुम उन्हें पा सकते हो। क्या करना होगा? अगर वादा करो कि राजा बनने के बाद तुम एक काम करोगे कि हम लोगों को उस घटिया इंसान से छुटकारा दिलाओगे। तुम्हें पता है कि वो इसी के लायक है, वो नालायक चूहा। मैं आपका सलाहकार बन सकता हूँ। क्या?
तुम और ये हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। ओ, तो ऐसी बकवास तो मैं भी कर सकता हूँ। तुमने अभी क्या बोला? बकवास। अपनी तुम्हारी तो जो मैं मैं कह रहा नहीं हूँ, छोड़ूंगा। तुम तुमने जो बकवास बकवास की की है उससे मैं तुम लोग रुक जाओ। लेकिन अब चुप तो रहो। तुम समझ नहीं रहे हो, वो अभी भी राजा होने का अधिकार इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी को भी अपना उत्तराधिकारी बना सकते हैं। ऐसा लग रहा है तेरा बाप जल्दी राजा बनेगा। जिसकी वजह से तू राजकुमार बन जाएगा। क्यों, सही कहा ना? तो उसे आखिर क्या चाहिए? कुछ नहीं, यही तो बात है कि वो बहुत ही अच्छा है। इसका मतलब ये है कि उसके साथ हमेशा अच्छा होता है। मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, वो मेरे बिना ही जाना चाहता है। ये क्या नई चाल है तुम्हारी? हम अपनी औरतों को साथ नहीं ले जा सकते? क्यों नहीं? क्या तुमने गिला से बात की? नहीं, पागल हो गए हो क्या? उन महिलाओं के बारे में सोचो जो बंदरगाहों पे रहती हैं, पूरे विश्व भर में। आग की तरह गर्म। अगर गिला ने कहीं तुम्हें दूसरी औरतों से बात करते सुन लिया ना, तो वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। एक झलक भी देख ली ना तो मुंह खुला का खुला रह जाएगा। जिंदगी में बस एक बार ऐसा मौका मिलता है। सोच लो, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। ये और कोई नहीं बल्कि उसी का काम है। तुमने सही कहा, वो तुम्हारा अपना खून है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें ठीक से नहीं पता अभी भी किसने किया ये कोई भी हो सकता है, आदिवासी नेताओं में से भी कोई हो सकता है। बिल्कुल, इसलिए ऐसे व्यक्ति को चुनना जरूरी है जिसका कोई लेना देना नहीं है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि तुम ये करोगे। ये बहुत मुश्किल है, मैं नहीं चाहता उसकी जिंदगी खतरे में हो। पता है, पर हमें ये करना ही होगा। वो बहादुर है, उसे कुछ नहीं होगा। तुम उसकी मदद करोगे जैसे तुमने मेरी मदद की। हाँ राजा साहब। अरे तुम दोनों, हवा रुकने से पहले हमें निकलना होगा। जल्दी करो प्लीज। रुको, सुनो मेरी बात तो सुनो। बात तो सुनो मेरी जान। मैं अब तुम्हारा प्यार नहीं हूँ। मुझे नहीं पता था कि मुझे पूछना पड़ेगा। झूठ मत बोलो। बेशक तुम आ रही हो, झूठ मैं मत झूठ नहीं बोलो। बोल रहा। प्लीज, झूठ मैं भीख मत मांग रहा हूँ, बोलो मेरे मुझसे। साथ चलो। नमय, तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा अभी। क्या हुआ? पता चल जाएगा। रुको, सिर्फ तुम अकेले। कोई बात नहीं। हे प्यारे बच्चे, हे। क्या मैं आप लोग के साथ आपकी यात्रा पे नहीं चल सकता हूँ? तुम बहुत बहादुर हो। नमः। हाँ, क्या हुआ? ये लो।
मैं माफी चाहता हूं। ये लीजिए। उसने तुम्हें चुना है तो ये तुम्हारा है। मेरा? नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकता। ये लीजिए प्लीज। हम पूछ नहीं रहे हैं, तुम्हें करना होगा। मैं क्यों? मैं वियस्टर्स नहीं हूं। वियस्टर्स होने की जरूरत नहीं। तुम जैसे हो ठीक वैसे ही रहो। अंगूठी तुम्हारी है। और मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम मुझसे एक वादा करो। तुम उन लोगों को ढूंढोगे और उनसे बदला लोगे। इनका आना मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। क्या वो बच गए? तुम जल्दी पता लगा लोगे। सेमिगैले के लोगों, मेरे पास गंभीर खबर है। तुम्हारे शासक, तुम्हारे राजा व्यस्तुस और उसके वारिस राजकुमार ऋग्वार सूर्य के दूसरी तरफ के राज्य की ओर प्रस्थान किया है। मरने से पहले अपने उत्तराधिकारी का नाम रखा। ये वो है जो अंगूठी पहनेगा। हमारे भाग्य ने फैसला लिया है। घुटने टेको अपने शासक के सामने। अंगूठी पहनिए। उन्हें दिखाइए ताकि वो सब देख सके। राजा नामे, 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 अभी नहीं किंग नमे। सभी सेमिगैलियन इस पवित्र स्थान के बारे में जानते हैं, लेकिन केवल कुछ चुनिंदा लोग ही जानते हैं कि इसे कैसे खोजना है। जब तुम हमारे बिना यहाँ से लौटोगे तो तुमको ये गुप्त मार्ग याद होना चाहिए। संकट के समय और खतरे के समय वियस्टर्स और उनके सामने सेमिगालिया के अन्य सभी शासक देवताओं से बात करने के लिए यहाँ आए थे। मैंने कभी नहीं सोचा था इस जगह को मैं अपनी आंखों से देखूंगा। हमारे पूर्वजों की जो आत्माएं हैं वो यहीं रहती हैं।
आत्माएं प्राचीन ज्ञान की रक्षा करती हैं और सेमेगेलिया की चांदी की अब सब तुम्हारे हाथों में है। समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है। उन पर नजर रखो जो अंगूठी पर कब्जा करना चाहते हैं। मतलब डगुलस बेरी और उनके बेटे? हाँ, आदिवासी नेता। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या कहना है? लोग एक मजबूत राजा चाहते हैं जो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहेगा, और यही वेस्टर्स ने किया। सच में? वेस्टर्स? विश्वास करो, वेस्टर्स बहुत सक्षम था। अभी तुम्हारा भाग्य है, तुम्हारे पास अंगूठी है। आखिर कौन है ये नमय? वो येस्टर की मरी हुई बहन का लड़का है। ओह, अब वो राजा है, लेकिन वो आदिवासी नेता नहीं है। नहीं, वो एक आम लड़का है। और उसके पास अंगूठी है? मैं भी यही मानता हूँ। लानत है! मैंने इतना सब कुछ किया, नियंत्रण लेने का यही सही समय है, लेकिन नहीं, बेवकूफ वेस्टर्स जाता है और किसी को भी अंगूठी नहीं देता है। ठीक है, लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे वो तुम्हारे पिता के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ था, उसी तरह हमें भी होना चाहिए। हाँ, हम जाएंगे उनके अंतिम संस्कार में। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाने वाला, मुझ पे शक हो जाएगा। तुम्हें भूत परस्तों का रिवाज पता है ना? अंतिम संस्कार के दौरान कोई भी अतिथि को नहीं मारेगा। अच्छा है, लेकिन ये एक सिर्फ छोटा सा झटका है, लेकिन मैं वो अंगूठी पहन कर रहूंगा। तो ठीक है, जो मैं कहता हूं चुपचाप करते जाओ। रानी, कृपया करके आप यहाँ रुक जाइए। मैं उनके साथ जा रही हूँ। मत जाइए, आपको यहाँ पर रुकना चाहिए। मैं कैसे रह सकती हूँ जब मेरी आत्मा और जिसे मैं प्यार करती हूँ वो सूरज के दूसरी तरफ सैर कर रहा है। अगर मैं होता तो अपने हक पे दावा करता। राजा नाम है। राजा नाम है। बस भी करो यार, मुझे पहले ही बहुत अजीब लग रहा है। अरे रहने दो, अब जरा दिखाओ तो। अरे वाह, नाम है। तुम्हारे हाथ में उस अंगूठी का कोई मतलब नहीं है। जब वेस्टर्स ने तुमको दी थी वो पूरी तरह पागल हो चुका था। बस भी करो, ये सही समय नहीं है। मेरे पिता राजा बनने वाले थे, अगर वो तुमसे नहीं ले पाए तो मैं तुमसे ले लूंगा। चुप हो जाओ लड़के और शांति से बैठ जाओ। तुम सबके सामने अपना मजाक बना रहे हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम यही चाहते हो आर्को?
ये सब मत करो। मुझसे बात मत करो, तुम्हें फालतू नौकर हो। इसे बाद में भी सुलझाया जा सकता है। नहीं, इसे भी सुलझा लेते हैं, हमेशा के लिए। ठीक है, अब होने वाली है तलवार की लड़ाई। लगता है इस जगह पर बहुत मजा आने वाला है। तुमने एक सुनहरा मौका गवा दिया। उम्मीद करो ये दोबारा तुम्हारे रास्ते में ना आए। इसे रोशनी में ले चलो। वो करेगी। इस बेचारी को जाने भी दो। ठीक है पीतो, चलो उसे जाने देते हैं। ये क्या कर दिया? मैंने उसे जाने दिया। नहीं, तुम पागल इंसान हो। उसे जाने दो। हत्या! देखो, हत्या हुई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पवित्र नियम तोड़े गए हैं। ये प्योतो का खंजर है। इसके हैंडल पर सरीमा का शासक लिखा है। वो तो निकल चुका है। मैं कुछ समय के लिए पेहतू के पिता ओरू का अतिथि था। फिर मुझे पेहतू का पता चला। मुझे उसके बारे में जो पता चला वो डराने वाला है। साफ साफ बताओ। मैं ये अनुमान लगाने में तुम्हारा समय बर्बाद नहीं करूंगा कि मुझे क्यों लगता है कि पेहतू ने ये सब क्यों किया, लेकिन मुझे ये लगता है कि न केवल अपने पिता की मौत में, बल्कि तुम्हारे राजा विएस्टर और राजकुमार रिग्वार की मौत में भी उसी का हाथ था। और अब उसने एक मासूम लड़की की जान ली है। वो नियंत्रण से बाहर हो गया, उसे रोकना होगा। हमें बदला लेना होगा। बदला। 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 तुम्हारे राजा ने तुम्हें सुन लिया है। बदला लेने के लिए सेमी गेलिया के योद्धाओं को वो ले जाएंगे।
उन्हें सजा देने के लिए दोषी को उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। बदला बदला। मुझे खेद है गिला के साथ जो हुआ, लेकिन कुछ मायनों में उसकी मौत से कुछ अच्छा ही हुआ है। एक शासक के अधिकार को मजबूती उसके शानदार जीत से मिलती है, और मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम सेरेमा जाओ और जीत के वापस आओ, तब हम एक साथ सेमेगिलिया पर शासन कर सकते हैं। भगवान और वेस्टर्स की आत्मा तुम्हारे साथ है। चाहे कुछ भी हो, मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा। इनको एक और मौका मत दो कि तुम कायर हो, समझे तुम? तुम्हें जाना होगा, समझे तुम? भूलना मत, अगर नामी को कुछ भी हुआ तो तुम्हारे पिता अगले राजा बनेंगे। मुझे परवाह नहीं है। समझ से काम लो, परिवार के बारे में सोचो। तुम्हारे और तुम्हारे लोगों के सम्मान के लिए मैं अपने सैनिकों को तुम्हारे आदेश पर तैयार रखूंगा। अगर मैं गलत हूं तो बताना। तुम एक पोप राजपूत हो और तुम एक मूर्ति पूजक द्वारा एक ईसाई शासक को उखाड़ फेंकने की वकालत कर रहे हो। क्योंकि मैं इस बुराई को रोकना चाहता हूं। सब कोई ध्यान से सुनो। चलो अब, चलो अब, चलो अब, चलो अब, चलो अब, चलो अब। मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। नहीं, तुम नहीं आ सकती। कुछ ना कुछ तो बुरा होने वाला है, मुझे बहुत चिंता हो देखो, रही है। चिंता मत करो, जल्दी वापस आऊंगा, वादा करता हूँ। मैं यहाँ पे अकेली नहीं रहना चाहती। देखो, तुम्हारे पास सेमेगिलिया और उनके लोगों की शक्ति होगी। तुम ऐसे ही मुझे रिंग कैसे मैं दे दे रही हो? सकता हूँ क्योंकि मैं राजा हूँ। चलो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। हम में से एक को पीछे से हमला करना चाहिए। मैं अपने आदमियों के साथ मुख्य द्वार पर जाता हूँ। उन्होंने इसे सुरक्षित रखा होगा, लेकिन हम उनका ध्यान भटका देंगे। तुम इस जगह को हमसे बेहतर जानते हो। ठीक है, हम पीछे रहेंगे। चलो जल्दी। उन्होंने गिला के शरीर पे अपना खंजर क्यों छोड़ा? उसने नहीं सोचा कि हम बदला लेने आएंगे? वो घबरा गया, वो भाग गया और बस निकालना भूल गया। इस पर ज्यादा सोचना बंद करो। याद है मैक्स ने क्या कहा था? यही बात है ना? वो मैक्स था जिसे गिला का शरीर मिला। मैक्स ने ही हमें पिएतो के बारे में बताया और बदला लेने के लिए भी उसने ही कहा। कुछ भी सही नहीं है। हम पीछे नहीं हट सकते। गीला के लिए, विएस्टर के लिए, रिग्वार के लिए। चलो अब।
हटो, सभी लोग पीछे हटो। पीछे हटो, दीवार। ये एक नौसीखिए की गलती थी। तुम्हारे गुस्से की वजह से तुमने गलत निर्णय लिया। चलो अब अंगूठी दे दो, जल्दी से मुझे दे दो। ये तो अजीब बात है, तुमने इसे एक वेश्या को दे दिया। ये घटिया हरकत है। तुम्हें मारने के लिए अंगूठी की जरूरत नहीं। तेरी औकात तुझे दिखाता हूं मैं। यही तो ये चाहता है, ये यहाँ पर मरना चाहता है ना? ठीक है ना, मैं तुम्हें रोम भेजने जा रहा हूँ। उन्हें सनकी लोग अच्छे लगते हैं, मैं साफ साफ देख सकता हूँ। आखिरी बूत परस्त राजा। वे शायद तुमको दाढ़ी वाली महिला के साथ रखेंगे और तुम्हारे प्रिय सैमी गीलिया में सबको पता चल जाएगा कि तुम राजा बनने के योग्य नहीं थे। ओह, तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि ये ईसाई धर्म में नहीं किया जाता है ना? और अब मैं उनके साथ क्या करूं? उन्हें मारकर सुअरों को खिला दो। बेटो, ये तुम क्या कर रहे हो? ये पागलपन है। ये लोग हमारे सहयोगी हैं। तुम्हारे लिए सहयोगी होंगे, लेकिन तुम्हारे पिता। ये फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे निर्णय मैं लूंगा। वापस आओ, वापस आओ दोस्त, वरना क्या तुम मुझे भी मार दोगे? हाँ। दिखाओ मुझे, मेरे को दे अभी के अभी।
ठंड बहुत बढ़ गई है यार, समझ में नहीं आता क्या होगा। हाँ? ए उल्लू, मैं उल्लू नहीं हूं, मैं गिलहरी हूं। फिर तुम्हारी आंखें तश्तरी की तरह क्यों है? क्योंकि मैं बकवास कर रहा हूं। मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूं ना। मैं एक बार वो कमीने मैक्स का सर काट दिया ना, तो मैं सारे मां लौटूंगा और उसके साथियों का भी यही हाल कर दूंगा। सुन के अच्छा लगा। मैं गुलाम नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। मैक्स हमसे बहुत आगे है, हम उसे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। हमें इस घटिया जगह पर कभी नहीं आना चाहिए था। ये सब तुम्हारी गलती है। रोना बंद करो और हाथ चलाओ। क्यों? ना मैं कोई राजा नहीं है, वो नेतृत्व करना नहीं जानता। मैं तुम्हें पानी में फेंक दूंगा। हे, शांति से बैठ जाओ। मैक्स हमसे आगे हो सकता है यार्को, लेकिन हमें पता है कि हम उसे कैसे पकड़ सकते हैं। क्या बात है, हमारे प्यारे नेता के पास एक और योजना है। चलो अब हमें भी बताओ ये क्या नई योजना है। हम नाव को टीले के ऊपर से नदी तक ले जा सकते हैं। बस यही मौका है हमारे पास। न मैं, वो तो रोम जाने वाले रास्ते पर है। मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। जैसी तुम्हारी मर्जी, मानो या ना मानो, सैमिगिलिया के मौसम में एक बदलाव आ रहा है। तो या तो तुम इसे स्वीकार कर सकते हो या नकार सकते हो। मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं, मैं बिल्कुल तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं। दरअसल मैं तो तुम्हें सहयोगी के रूप में देखता हूं। और मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें अपने लोगों के पास वापस जाने दूंगा और वहां जाकर तुम बात कर सकते हो कि वो लोग मुझे अंगूठी देंगे या मुझे वहां आकर लेना पड़ेगा। सब लोग सुनो, इकट्ठे हो जाओ। चलो इकट्ठे हो जाओ। जबीस, भागकर उलफ्स के पास जाओ और उसे बताओ कि यहाँ पर क्या हुआ और सबको सचेत करो। जाओ। ठीक है। ना मैं गया
क्या तुम समझ नहीं रहे हो? वो वापस नहीं आ रहा। नमे हमें धोखा नहीं देगा। ये बेकार की बात है। वो यहाँ नहीं है। हमें खुद ही निपटना होगा इससे। जवाब दो, तुम्हारे पास अंगूठी है? क्या तुम्हारे पास अंगूठी है? ये खेलने का समय नहीं है। तुम्हारे पास अंगूठी है? हाँ, मेरे पास है, लेकिन दुनिया में एक ही इंसान है जिसे मैंने वो दिया है, और वो नमे है। अब हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ो। हम सबको क्या तुम डुबाना चाहते हो? ये लीवर खींचोगे तो सारा पानी अंदर आएगा। कहीं तुम्हारे सर की तरह दिमाग भी तो खाली नहीं है। लौंगा। ये सब क्या हो रहा है नामे? क्या इसके बारे में तुम्हें अभी बात करनी है? अभी हमें मैक्स से बातचीत करने की जरूरत क्या है। बातचीत? मैं उसको मार दूंगा। जाओ, सभी लोग जाके तैयार हो जाओ। रुको 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 रुको, हमें होशियार रहने की जरूरत है। होशियार? हम होशियार होते तो मैक्स हमें धोखा नहीं देता। ये जमीन हमारी है। हम लोग मैक्स से बदला लेंगे और जो भी सामने आएगा वो मरेगा। तुमने अपने राजा को सुना? अपने हथियार संभालो और तैयार हो जाओ। भगोड़ा। मैक्स! मैक्स!
ईश्वर हम तेरे बच्चे हैं, हमारी रक्षा करना। आमीन। अगर हम लोग सारे मिलकर उन सेमीगेलिया के जंगली जानवरों को हरा नहीं पा रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है। और ज्यादा सैनिक चाहिए, फिर सब खत्म हो जाएगा। तुम असफल रहे, मैं तुम्हें दूसरा मौका नहीं दे सकता। देखो, तुम मेरे बेटे हो, लेकिन मैं अब तुम पर और ऐसा नहीं कर सकता। अच्छी बात है, मेरी बात सुनो। तुम सेमीगेलिया पे धर्म युद्ध की घोषणा करोगे। धर्म युद्ध? देखो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं सच में मदद करना चाहता हूँ, लेकिन बात यह है कि इस समय अच्छा सैनिक कोई नहीं है। वो सारे सैनिक बाकी युद्धों पर गए हैं। मुझे अच्छे सैनिक नहीं चाहिए, दरअसल मुझे बेरहम कातिल चाहिए, और मुझे पता है कि उन्हें कहां ढूंढना है। ईश्वर हमारी रक्षा करना, ईश्वर हमारी रक्षा करना, ईश्वर हमें शुद्ध करना, ईश्वर हमें शुद्ध करना, ईश्वर हमारी रक्षा करना, ईश्वर हमें शुद्ध करना, ईश्वर हमारी रक्षा करना, ईश्वर। उन देवताओं के नाम पर जो हम सभी के अंदर रहते हैं और मेरे खून में लगातार बहते रहते हैं, मैं उनको चुनता हूं। लौंगा, तुम पर अधिकार करने के लिए, तुम्हारे पास रहने के लिए और अंतिम समय तक तुमसे प्यार करने के लिए, वो भी पूरे दिल से। उन देवताओं के नाम पर जो हम सभी के भीतर रहते हैं और मेरे खून में हर पल बहते हैं, मैं तुमको चुनती हूँ। न मैं तुम पर अधिकार करने के लिए, तुम्हारे पास रहने के लिए और अपने अंत समय तक तुमको अपने पूरे दिल से प्यार करने के लिए। अच्छी लग रही है आप। मुझे तुम पर शक नहीं था। क्या सच बोल रहे हो तुम? शायद एक बार किया था, मगर अब नहीं करूंगा। कैसी हो? देखो इसे, इसकी बकवास खत्म नहीं होती है। अब मुझे सच में उस पर गुस्सा आने लगा है। इसे अभी भी लगता है कि हम लोगों का धर्म परिवर्तन करा सकते हैं।
क्या तुमको लगता है सभी आदिवासी नेता आएंगे? हाँ, क्यों नहीं। अब उन्हें पता चल गया है कि ट्रेडेनस आ रहा है। ये ट्रेडेनिस का क्या किस्सा है? कोई उसका दुश्मन नहीं बनना चाहता और तुम्हें भी नहीं बनना चाहिए। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम उसके अच्छे दोस्त हैं। तो अगर ट्रेडेनिस मान गए तो मतलब सब मान जाएंगे। अब तुम बात कर रहे हो। लेकिन ट्रेडेनस किसी की परवाह नहीं करता, वो बस अपना काम करता है, समझ गए? अब ये केप क्यों? एक बदमाश को पकड़ने के लिए पहले खुद बदमाश बनना जरूरी है। अब क्या कहना चाहते हो तुम? कोई नई तरकीब? पूरे यूरोप में लोग रोम को नमन करते हैं। वो अपने ही घरों में कैद हैं और अपने जमीन पर ही रहने के लिए कर चुकाते हैं। हमें एकजुट होकर उनसे लड़ना होगा। तुम्हें क्या लगता है? सच कहूं तो मुझे लगता है वो कहेंगे बकवास बंद करो। साथ हो जाए? इसके आदेश पे है तुम्हारे पास इस बात का कोई जवाब? तुम हम सब पे राज करना चाहते हो, सही कहा ना मैंने? मैक्स और उसके क्रूसेडर वापस आएंगे और वो जब आएंगे तो वो उससे भी ज्यादा होंगे। हमें तैयार रहना होगा। नमय, हम पूरे यूरोप के क्रिश्चियनों के साथ धंधा करते हैं और मुझे नहीं लगता उनसे धंधा करने में कोई बुराई है। और एक बात बताओ, अगर कोई पैसे वाला धंधा करना चाहे तो इसमें हर्ज ही क्या है? और अभी अपन ने उनको एक बार हरा दिया है तो अभी उन पर नियंत्रण पाना और आसान होगा। मैं तुम्हारी बातों से पूर्णतया सहमत हूँ। आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम सारे आदिवासी लोग उन सब के साथ धंधा करें। कभी कभी आपको बड़ी तस्वीर देखने की जरूरत होती है। मैं तस्वीर को बहुत अच्छी तरह से देखता हूं। तुम सोच रहे व्यापार के बारे में, लेकिन मैक्स कोई ट्रेडर नहीं है। वो एक क्रूर आदमी है जो सत्ता का लालची है और हमें अपना गुलाम बनाना चाहता है। हमें उसे हराना होगा और जीतने के लिए हमें एकजुट रहना पड़ेगा। सुनो बच्चे, जब मुझे पता चला था कि महाराज की गद्दी किसी ऐरे गहरे को दे रहे हैं, जबकि हम उसे एक आदिवासी राजा को दे सकते थे, लेकिन अब मैं तुमसे मिला और देख सकता हूं कि मेरा दोस्त कितना समझदार था। तुम नकारा, छोटी नजर रखने वाले, जो कि अपने आप को बहुत महान समझते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। और मैं इन बेवकूफों की सभा का सदस्य बिल्कुल नहीं बनना चाहता हूं। महाराज, मैं वचन देता हूं, आपका साथ दूंगा। मैक्स सही कह रहा था, हम ऐसा होने नहीं दे सकते। हम कभी भी इन आदिवासियों को साथ नहीं कर सकते। तो अब क्या? हम सभी को बताएंगे कि उन्हीं आदिवासियों ने इन लोगों को मारा है और फिर इनकी एकता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी।
इस बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए। कोई नहीं पता करेगा। यहाँ कोई भी नहीं है जो तुम पे उंगली उठाएगा। सब मर चुके हैं। चिंता मत करो, ये तो बस शुरुआत है दोस्त। क्या हो क्या गया है तुम लोगों को? तुम ऐसे देख रहे हो जैसे कोई भूत देख लिया। तुम एक खूनी हो। ये क्या कर रहे हो? हिम्मत कैसे हुई? रुक जाओ, रुक जाओ। नहीं। नहीं, रुक जाओ। मेरे बच्चे ने सारे कानून तोड़ दिए। आपने उसके साथ सही किया। मेरे महाराज, मेरे और मेरे परिवार का जीवन अब आपके हाथ में है। अपनी तलवार वापस रखो, तुम्हें इसकी जरूरत होगी। पैक की ताकत भेड़िए में है और भेड़िए की ताकत पैक में है। बाकी आदिवासी नेताओं को इस खतरे के बारे में आगाह करना होगा। वो इस खतरे के बारे में जानते हैं। वो बस चाहते हैं कि कोई और लड़ाई लड़े ताकि वो व्यवसाय जारी रखें। एक भेड़िए वाला पहाड़ बाकी सबसे थोड़ा ऊंचा है। भेड़िया मर जाता है जहां पैक है। क्या तुम अपने पैक पर भरोसा करते हो? तुम्हारा मतलब है उलप्स? तुमने उसके बेटे को मारा है, अब वो ज्यादा खतरनाक मैंने हो बस गया अपने है। आदिवासी कानून को कायम रखा। अपने आप को एक भेड़ बना लो और भेड़िए तुम्हें खा जाएंगे। ये क्या है उलप्स? वो क्रिश्चियंस आ रहे हैं। पिछली बार की संख्या से कहीं ज्यादा और युद्ध के लिए तैयार है। हमें एक दूत को ट्रेडनेस भेजना चाहिए। अब वक्त नहीं है। हमारे लोग पहले ही तैयार हैं। हमें अब आक्रमण करना चाहिए। हमें? नामे,
मैं नहीं कहूंगा कि हमारे बीच में चीजें बहुत अच्छी रही हैं, पर तुम सही थे। अगर हम साथ रहेंगे तो हम जीत सकते हैं। ये सही कह रहा है। हमें हमलावरों को अपनी भूमि से दूर रखने के लिए जो भी करना पड़े करेंगे। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तुम ईमानदार और बहादुर हो। जो हुआ वो पुरानी बात है। चलो लड़ाई की तैयारी करते हैं। तुम्हें अपना किया वादा याद है ना? ओ हाँ हाँ, तुम नदी के उस पार भी जा सकते हो। अगर तुम चाहो तो जा सकते हो। तुम्हारी मर्जी है। और सैमी गेलिया? देखो, सैमी गेलिया पहले से ही मेरा है। क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मुझ पे भरोसा करो। तुम मानता हूं कि मैं तुमसे नफरत करता हूं, लेकिन अभी तुमसे ज्यादा जरूरी लड़ाई है। मुझ पे भरोसा करना होगा नामे। जब तक मेरे शरीर में खून का एक भी कतरा बचा रहेगा, मैं उन कमीनों को हमारे देश से अन्न का एक दाना भी नहीं ले जाने दूंगा। लाइन में खड़े हो। और कैसा लग रहा है? ये भूत परस्त खुद ही हार जाने वाले हैं। कभी सोचा नहीं था इतना आसान होगा। पहले तो बड़े शक्तिशाली दिखाई पड़ा। हाँ, लेकिन गर्व ईर्ष्या का ही मित्र है और ईर्ष्या लोभ का। यदि तुम पैसा फेंको तो कुछ भी खरीदा जा सकता है। लोग तो वो भी बेच देते हैं जो उनका नहीं है। उन्हें खत्म करो।
वापस चलो, चलो, चलो चलो पुलअप्स, चलो। छोड़ो मुझे। ये तुमने सही नहीं किया। मुझे माफ कर दो। वो आ रहे हैं। सिगी, हमें यहाँ से औरतों और बच्चों को बाहर निकालना होगा। गुफा के रास्ते से। हाँ, चलो हम उन्हें रोकते हैं। सभी लोग जल्दी चलो, गुफा के रास्ते से। तो एक काम करते हैं, उन्हें जला देते हैं। चलो चलो जल्दी, चलो बेटी। आग! चलो जल्दी। करके हमारे ईश्वर के लिए रुक जाओ। ऐसा मत करो, ईश्वर ऐसी हिंसा से खुश नहीं होता। कृपया करके इस हिंसा का मार्ग छोड़ दो और प्रेम का रास्ता अपनाओ। अरे जल्दी चलो दोस्तों, प्रेम ही सब कुछ है। प्रेम ही तुम्हें शांति प्रदान करेगा। ईश्वर हर बंदे को प्रेम करता है। ईश्वर के घर जाने का एक ही मार्ग है और वो है प्रेम। सिर्फ प्रेम ही एकमात्र रास्ता है ईश्वर के पास जाने का।
जल्दी करो। जल्दी जल्दी। इसकी तो छोड़ो मुझे। ना मैं हम ये नहीं कर सकते। हाँ पता है, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं। ये एक पवित्र स्थान है। हमें कहीं छिपना होगा। ये वो स्थान है जहाँ शासक और उसके सबसे करीबी लोग देवताओं से बात करने आते हैं। हम देवताओं के बारे में फिर कभी बात करें। मुझे गीला को मेरे साथ आने के लिए कहना चाहिए था, लेकिन मैं आज रात उसे पूछूंगा। मुस्कुराओ मेरे दोस्त, तुम्हारा उदास चेहरा मुझे डरा रहा है। ठीक है, तुम जो भी कह रहे हो मैं उससे सहमत हूं। हम तुम्हारे साथ एक दूत को भी भेजेंगे। ओह, मेरा हो गया। शुक्रिया। फुल के मैं चाहूंगा कि तुम दूत के रूप में जाओ। वो तुम्हारा पीछा करते रहेंगे। जो आपने कहा वो वाकई सच था। कौन सी बात? कि अगर सेमेगेलिया के योद्धा समर्पण कर देंगे तो हम उन्हें उनका राज्य वापस कर देंगे। बिल्कुल नहीं। जब वो आत्मसमर्पण करेंगे हम उन्हें मार कर अंगूठी ले लेंगे। चुप बैठो आराम से। अरे वाह,
मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ आओ ताकि मैं तुम्हें दुनिया दिखा सकूं। लेकिन मैं तुम्हें यहां ले आया। तुम जहाँ जाओगे मैं वहां जाऊंगी। जहाँ तुम्हारा रास्ता तुम्हें ले जाए मैं वहां रहूंगी। नमे, नमे। क्या हुआ? किनारे पर मैक्स का एक दूत है। कैसे? क्या उसके साथ सैनिक भी हैं? ऐसा लगता है वो अकेला आया है। उसे इसी समय मेरे पास लाओ। देखो मेरे पास तुम्हारे लिए संदेश है। मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि किसने हमें धोखा दिया। मैक्स ने कहा है कि अगर तुम उसे अपनी अंगूठी दे दो और उसे यहाँ का राजा मान लो तो वो तुम्हें बिना किसी नुकसान के वापस घर जाने की अनुमति दे देगा। लेकिन इसके लिए तुम्हारे पास कल शाम तक का वक्त है। हम दलदल के पास तुम्हारे संदेश का इंतजार करेंगे। इसे यहां से लेकर जाओ। हमें एक बैठक बुलानी चाहिए। कोई बकवास नहीं। हम लड़ाई नहीं कर सकते। देखो उनके लोगों ने हमारे पड़ोसियों के साथ क्या कर दिया। वो वास्तव में सिर्फ हमारे करों से समृद्ध होना चाहते हैं। शायद अगर हम वो उन्हें दे दें तो वो हमें अकेला छोड़ और देंगे। ना तब हमारे बच्चे भूखे मरेंगे और ना मौत के घाट जाएंगे। मैं उस कमीने के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। ना मैंने पहले सर झुकाया था और ना ही मैं अब अपना सर झुकाऊंगा। लेकिन कम से कम हम जिंदा तो रहेंगे। तुम मजाक कर रहे हो। वो लोग यहाँ आकर हमें एक एक करके काटेंगे। नहीं, हम उनके लिए बहुत मूल्यवान हो सकते हैं। मैं कहता हूँ कि हम मैक्स को अंगूठी देते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। कोई और रास्ता नहीं है। ये सही है नमे, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो आगे बढ़ो। ये लो, चलो उठाओ भी। अगर तुम अपने बच्चों को सालों के बाद बताओगे और वो खुश होंगे कि उनके पास कोई भी स्वतंत्रता नहीं है क्योंकि उनके पिता ने ये दे दिया था। हम उनसे नहीं लड़ सकते। लड़ेंगे तो मर तो जाएंगे। आगे बढ़ो ना। हाँ, ले लो, आओ ले लो और जाके मैक्स को दे दो। कोई भी आएगा? अगर तुम ये नहीं कर सकते तो मुझे ये तुम्हारे लिए करने दो ना। मैं तो तुम थे। मैंने तुम्हारा ही साथ दिया है। तुमने हमें धोखा दिया। क्यों? मैं अपने लोगों को बचाना चाहता हूं। अपने लोगों को गुलामी के लिए पेश करना उन्हें बचाना नहीं होता। मेरी नियति सेवा करना है। मैं सेवा करता हूं सिर्फ मजबूत लोगों की, और तुम वो अब मजबूत नहीं रहे। मैक्स इस भूमि पर शासन करेगा। मुझे पता है तुम्हें ये पसंद नहीं है, मगर ये सच है। तो तुम कहना चाहते हो कि हमें युद्ध में मर जाना चाहिए था या क्रूसेडर्स के गुलाम बन जाते? वैसे मुझे लगता है अपने पैरों पर मरना घुटनों पर जीने से बेहतर है। भाग जाओ, जाओ। तुम्हारे पास अभी भी समय है। मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है। क्योंकि मैं अंगूठी पहनता हूं इसीलिए तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम लोगों को बताऊं, लेकिन अब नहीं बताऊंगा, कभी भी नहीं। हर किसी को अपना रास्ता चुनना होगा। या तो वॉल्डिस के साथ चले जाओ या फिर मेरे साथ रहकर लड़ाई करो। लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा हैं और हम काफी कम। कोई भी कोहरे में भूरे भेड़िए को नहीं देख सकता है। ये दलदल हमारा घर है, लेकिन उनके लिए ये एक जाल है। हम लोग सुबह उन पर हमला करेंगे।
मुझे पता है ये तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन तुम निश्चिंत हो सकते हो कि तुमने सही काम किया है। ओह, नमय, तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा। अब अंगूठी मुझे दे दो। तुम्हें अंगूठी नहीं मिलेगी। ना मैं होश में आओ, दे दो उसे, तुम नहीं जीत सकते। मुझे लग रहा है कि ये सही कह रहा है। मैं आखिरी मौका नहीं छोड़ना चाहता। मुझे अंगूठी मिल गई। बेवकूफ कहीं के, भाग्य ने तुम्हें शक्ति दी और तुमने उसे सब में बांट दिया। खैर, ये तुम्हारा और तुम्हारी अंगूठी का अंत है। नहीं, ये तुम्हारा अंत है और हमारे लिए एक नई शुरुआत है। राजाधिराज, मैक्समिलियन मर चुका है।
क्योंकि ऊपर वाला इस दुनिया से प्यार करता है। उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो अब सेमिगालिया के साथ क्या होगा? हम अब किसी और को भेजेंगे।